सबसे पहले पेज की साइज को सेट करना है, तो यहाँ ये जो इसकी प्रॉपर्टी बार आ रही है, इसमें अभी तक मिलीमीटर है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे ले लेना पिक्सल। ठीक है, पिक्सल में अभी इसका कितना आ रहा है, तो 2480 और 3508। तो यहाँ पर ये जो इसकी हाइट विथ है, ये दोनों इक्वल करना है आपको। यहाँ पे लेना है 1080 और यहाँ भी मिनिमम ले लेना आप 1080। कुछ इस प्रकार का पेज आपका सेट होकर के आ जाए। ठीक है, अब ये जो डिजाइनिंग हम बना रहे हैं वो इसी पेज में हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे तो हम उसकी इमेज को भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो कंट्रोल आई से मैं फिलहाल इमेज को इंपोर्ट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ बना रखी है इसको, तो इसको सेलेक्ट करो और इम्पोर्ट, यहाँ इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इस डिजाइनिंग के अंतर्गत यहाँ देखें तो सबसे पहले तो ये शेप ड्रॉ है अपना, है ना, और इवन ये डिजाइनिंग हमें यहाँ पर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल को लेना है और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसको कर देना प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप टूल को क्लिक कर देना, और शेप टूल को क्लिक करो तो ये जो इसका पॉइंट आ रहा है इस पर डबल क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगा। अब इसकी जितनी भी हाइट विथ रखनी है वो आप इतना, इसकी जो है हाइट विथ दोनों क्लिक को होल्ड करते हुए बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, एनी कोई कलर हमें जो भी करना है जैसे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वो कलर आप यहाँ दे सकते हैं। अब आउटलाइन हटानी है तो इसके लिए आउटलाइन पेन में जाना और इसको कर देना नो आउटलाइन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके जस्ट पीछे जैसे ये माखनलाल जो लिख रखा है यहाँ पे हाफ हाफ सर्कल आ रहे हैं, और एक और सर्कल भी है वो भी कहीं ना कहीं हाफ लेआउट में ही आ रहा है। तो इस प्रकार से इसे कैसे सेट करें, इसमें ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल बॉक्स में जाकर के एक सर्कल को लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब अभी तक जब भी हम सर्कल को बनाते थे इसी को डिफरेंट सेट में कर देते थे, डबल शेडेड में रख देते थे। अब मुझे इसका हाफ पार्ट यूज करना है और हाफ पार्ट नहीं लेना है। क्या करें, इसके लिए आपको टूल बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाइफ, जिसका सभी जानते हैं कि क्रॉप करने के लिए यानी काटने के लिए इसका पर्टिकुलर यूज हम करते हैं। तो यहाँ से नाइफ टूल को एक्टिव कर लें। अब नाइफ टूल को क्रॉप कैसे करें, तो इसका जैसे आप नाइफ टूल को क्लिक करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट एक्टिवेट होगा, इस पे क्लिक कर देना, और क्लिक करो तो क्लिक को प्रेस करते हुए, मतलब क्लिक को प्रेस करके माउस को मूव मत करना, इसको छोड़ देना। ये देखो अभी मैंने क्लिक छोड़ दिया, और सिर्फ इसको डाउन वाले पॉइंट के पास ला करके एक बार क्लिक कर देना। अब अगर जो है क्लिक सही है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज क्लिक नहीं है तो ये लाइनिंग नहीं बनेगी। अब सही है, अब देखते हैं ये दोनों क्रॉप हुए कि नहीं। अब आप जैसे ही पिक टूल को सिलेक्ट करोगे तो देखो इस सर्कल का हाफ पार्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप हाफ यहाँ से उठा करके माउस को मूव करेंगे तो ये हाफ पार्ट अलग हो जाएगा। यानी अगर किसी भी शेप को क्रॉप करना है तो उसके लिए आप नाइफ टूल का यूज कर सकते हो। अब हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इस प्रकार से इसे हमें सेट करना है, तो इसको आप उठाएं और इस क्रॉस पर एक बार क्लिक करना तो ऑब्जेक्ट पे राउंड अप पोजीशन आएगी। इससे आप माउस के द्वारा किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख के इसे इस तरह से मूव कर देना। ठीक है, अब मूव करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ बॉर्डर पे ला करके इस प्रकार से इसको अटैच करना है। ठीक है, इसकी साइज वगैरह कम ज्यादा करनी हो तो आप वो यहाँ पे कम ज्यादा जितना भी रखना है उतना आप इसे रख सकते हो। फिलहाल इसकी साइज को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, इधर से भी हल्का सा छोटा कर दें, और इसको उठा करके और अब यहाँ बिल्कुल इसकी बॉर्डर से ऐसे अटैच कर दें। थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो फिर से क्लिक को प्रेस करके रखो, ये जो मिड वाला पॉइंट होता है इससे हल्का सा क्लिक को होल्ड करते हुए इसे डाउन तरफ झुका दो, तो बॉर्डर बराबर हो जाएगी। आउटलाइन का कलर करना है तो मैंने आपको बताया था आउटलाइन पेन, इस पे क्लिक करना, इसमें मिलेगा आउटलाइन कलर। जो भी कलर देना है तो हम जैसे यही कलर दे रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें और ओके, आ गया ये कलर। लाइट डार्क और जितना भी सेट करना है वो आप कर सकते हैं। अब इसी को हम यहाँ से उठा सकते हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से अब हमें इसे जैसे यहाँ पे रखना है तो यहाँ सेट कर दो, साइज और थोड़ी सी छोटी कर लो इसकी, इधर भी हल्का सा, इधर भी इसको, इधर भी यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा सेट करेंगे। ऊपर से गाइडलाइन ला करके चेक कर लेना कि दोनों की जो हाइट विथ है वो सेम है, अगर कम ज्यादा है तो इसको यहाँ से ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ हम भी जितना भी डिस्टेंस रखना चाहें उतना यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इस हाफ सर्कल का काम हो गया है तो इसको डिलीट कर दें, तो डिलीट बटन से डिलीट किया। इसके बाद एक फुल सर्कल ले लेना और फुल सर्कल को दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना।
ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भी कलर देना है, तो सेम कहाँ जाएंगे फिर से, आउटलाइन पेन में और आउटलाइन कलर में, और यहाँ से फिर से मान लो मैंने यही कलर दे दिया। पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये जो है बाहर निकल गया। अब या तो इसको क्रॉप करें, लेकिन क्रॉप भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने नाइफ टूल से क्रॉप करना सिखा दिया तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी क्रॉप कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके जहां पॉइंट एक्टिव होते हैं वहीं से आपको क्या करना है, क्रॉप करना है। तो फिर इस हाफ सर्कल का क्या करें, तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इस गाइडलाइन को हटाना है यहाँ से, और इसके बाद एक रेक्टेंगल ले लेना और अपने पूरे पेज पे, जितना बड़ा आपका पेज है ना उतना बड़ा इसको रेक्टेंगल को बना लेना, ठीक है। इसके बाद पिक टूल से जो आपके ये ऑब्जेक्ट है ना, इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक मेन्यू मिलेगा ऊपर मेन्यू बार में, इफेक्ट मेन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको एक ऑप्शन से मिलेगा पावर क्लिप, जिसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करने के लिए, उसी एंगल के अकॉर्डिंग, यानी जितना बड़ा वो शेप है उसी में अगर हमें किसी डिफरेंट शेप को मिक्स करना है तो उसके लिए हम पावर क्लिप का यूज कर सकते हैं, कंबाइंड हो जाएगा जिससे वो। कैसे, तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे यहाँ से पावर क्लिप को क्लिक करना और प्लेस इनसाइड कंटेनर पहला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। उसका कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है तीनों, इनको आपको मर्ज करना है, किसके साथ, इस रेक्टेंगल के साथ करना है, ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो बॉर्डर आ रही है वो हट जाए। तो यहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगल आ रहा है ना, बस इस पे एक बार क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो आपका यहाँ पे सर्कल है, वो सर्कल जितना इसका एरिया बाहर जा रहा है वो हट गया, और अंडर इसका एरिया यहाँ पे बच गया। ठीक, तो ये हम सेट करेंगे, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इस तरह आप पावर क्लिप करेंगे, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो इफेक्ट में पावर क्लिप, और इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन प्लेस इनसाइड कंटेनर। किसको, इनको भी कर सकते थे, लेकिन इसमें मुझे आपको ऑप्शन नाइफ टूल बताना था ना, तो वो भी आ गया। जैसे कई बार ऐसा शेप होता है कि हमें क्रॉप ही नहीं करने की जरूरत है, सीधे रखे, तो वो भी आप रख सकते हो, तो दो ऑप्शनों का काम हो गया। आप चाहो तो तीनों को कर लेना, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। अब इमेज है, तो इमेज को मैंने लाना बताया था आप लोगों को, हमने इसको क्रॉप कर रखा है, कंट्रोल आई से क्या कर लें, इंपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल आई से कहाँ चलें, तो ये अपना था शायद ई ड्राइव में, शायद, है ना, तो ई में चलते हैं, और यहाँ से ये मिल रहा है अपने को MCRP लोगो फर्स्ट, इस पे क्लिक करना और इसको कर देना इंपोर्ट, इंपोर्ट करके यहाँ पे इसको सेट कर लेना, ठीक है। अब जितना बड़ा रखना है, जैसी भी इसकी साइज रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर लीजिए, ठीक। अब देखो पावर क्लिप का भी क्या इफेक्ट आएगा, आप इसे उठा के देखो, वो तीनों कंबाइंड आ रहे हैं इसके साथ, ये अच्छा ऑप्शन है इसमें, जिससे बार बार डिजाइनिंग इधर उधर भी नहीं जाएगी। अब इसमें अपने को जैसे यहाँ पे इसका लोगो का नाम लिखना है, तो फिर से आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो MCRPSV, इसको सेलेक्ट करें, फॉन्ट लिस्ट में जाकर के इसका डार्क फॉन्ट सेट कर दो, और थोड़ा सा साइज छोटी करो पिक टूल से, और यहाँ पे इसे सेट कर दीजिए। एनी जितना भी आपको रखना है उतनी आप साइज अपनी जगह को देखते हुए, पेम्पलेट में आप अपने साइज उतनी ले रखिए, तो जगह जरूर मेंशन करते हुए चलना है, एक्स्ट्रा कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं। आगे आइए, अब जैसे हिंदी में कंटेंट लिखना है तो यही ले लें, इसी को कर दो कंट्रोल D, इसको उठा के यहाँ रखो, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, फॉन्ट लिस्ट में जाके हिंदी का कोई फॉन्ट ले लो, ठीक है। तो जो ऊपर डाले हैं हम उनमें से कोई एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे पूरा कंटेंट लिख देते हैं, क्या, तो हमने लिखा जैसे माखनलाल चतुर्वेदी बाहर कर दिया, राष्ट्रीय पत्रकारिता, ठीक है, ये हमें इतना लिखना है। अब इसके बाद इसी को यहीं से कंट्रोल D कर लेना, इसी लाइन को, और इसको डाउन में लेकर आना, डबल क्लिक करें, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करें, एवं संचार विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान, ठीक है। इसको आप पिक टूल से अब सेलेक्ट कर लीजिए,
एक बार अपने पेज पे क्लिक करें, कंटेंट को उठाओ और यहाँ से आपके पास जितना स्पेस है उतना इसे मेंशन कर दीजिए। तो हमारे पास इधर भी ज्यादा स्पेस है, यहाँ तक ला सकते हैं, और इवन इसको डाउन में भी हम इसे मूव कर सकते हैं, आ जाएगा प्रॉपर पढ़ने में। डाउन वाली लाइन को भी पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए लेकर के आ जाओ और इसको यहाँ सेट कर देना। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चाहो तो यहाँ से भी इसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। कलर फॉर्मेटिंग अगर एक जैसा कलर रखना हो तो सेलेक्ट करें पिक टूल से। हम ब्लू कलर रखना चाह रहे हैं तो इसी पे क्लिक को होल्ड करके रखना और इसी का थोड़ा सा डार्क कलर दे देना। इस पे भी क्लिक करो, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इस पे भी हम इसी का डार्क कलर सेट, डबल कलर हो गया है थोड़ा, इसका थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है, हो गया सेम दोनों का। ठीक, इसके बाद अपनी एकेडमी का नाम लिखना है तो फिर से इसी हिंदी के कंटेंट को उठाएंगे, यहाँ से क्या कर दें, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके अब यहाँ ले आओ, डबल क्लिक करके कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो और अब हम नाम लिख देंगे शुभम एकेडमी, ठीक है। अब जितना बड़ा भी इसे रखना है उतना पिक टूल से इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर दीजिए, यहाँ पे उठा के इसको यहाँ रख दो, ठीक है। शुभम का लोगो के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर है, सेलेक्ट करो इतने को डबल क्लिक करके, इसका कलर कर दीजिए रेड, और इसका अपना है लोगो के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर तो इसको कर देते हैं ब्लैक। ये रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। इमेज को क्रॉप करना सिखाया है मैंने, मैं इमेज यही ले रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास ग्रुप में होगा, नहीं होगा तो मुझे अभी याद दिलवा देना, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में सर का फोटो, है ना। अब जैसे ये इमेज है तो यहाँ से तो नहीं ले पाएंगे, अपने पास कोरल की एक और फाइल जो है इधर है यहाँ पे, जैसे अप्रैल इसमें डली हुई है, मैं यहाँ से इसमें से ले लेती हूँ। तो ये जो इमेज है यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल सी किया और अपनी कौन सी फाइल है ये वाली, इसमें आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ आकर मैंने कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। अब देखो इमेज को ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना, तो उतना ही हम ले लेंगे इसको, कहाँ तक, तो शुभम एकेडमी से थोड़ा ऊपर निकल रहा है और यहाँ पर इसमें स्पेस है, इधर भी ध्यान रखना है कि कितना स्पेस है ना, इतनी साइज ही हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर मेंशन कर लें, क्योंकि फोटो के पीछे भी यहाँ एक जो है रेक्टेंगल बना आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इतने एरिया में इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल लेना है और ये जो फोटो जा रहा है ना यहाँ तक मिनिमम इतना आप एक रेक्टेंगल बना लेना, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इंटरएक्टिव फिल टूल से इसमें मल्टी कलर करना है, तो मल्टी कलर के लिए टॉप से डाउन तरफ इसे अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ इसमें जैसे ब्लैक इधर आ रहा है तो मैं व्हाइट ऊपर कर देती हूँ और इसको यहाँ कर देती हूँ। अब मैंने डाउन वाले रेक्टेंगल पे क्लिक किया और जो अपना कलर है उसी से रिलेटेड कलर बना दो, ठीक है। इसको व्हाइट को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं और अब पिक टूल से इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन में जाके मैंने इसको कर दिया नो आउटलाइन। अब फिलहाल इंटरएक्टिव के द्वारा थोड़ा सा और रेशो इसका तैयार करते हैं, जैसे हल्का हल्का ब्लर जैसा बना दो, इसकी लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए, आ रहा है ब्लरनेस, यानी लाइन नहीं दिख रही कि कैसा बना है वो हटा दो। अभी फिलहाल फोटो के कारण इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, फोटो को अभी के लिए थोड़ा सा और अपने को पेंडिंग में रखना है, इसको उठा के अभी इधर साइड से डाल दीजिए। अब ये रेक्टेंगल बना ले इधर साइड वाला, तो एक और रेक्टेंगल आप यहीं पे ले लीजिए, रेक्टेंगल को क्लिक करके यहाँ से टॉप से लेकर के यहाँ तक इसे प्रॉपर ड्रॉ कर देना, ठीक है। पिक टूल से इसे सेलेक्ट करो और यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ तक लेकर के जाइए इसे बिल्कुल, और यहाँ से इसे जितना आपके पास स्पेस है उतना आगे बढ़ा दीजिए। मुझे इसका हल्का सा कॉर्नर यहाँ से राउंड अप करना है, तो रेक्टेंगल के कॉर्नर राउंड अप करना सिखाया है, तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में अपने को कौन सा कॉर्नर लेना है, ये लेफ्ट वाला, तो यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए। ये सिर्फ एक कॉर्नर पे इफेक्ट डलेगा, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट करें, इसमें भी इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा कलर करें, ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करो, इसी का जैसे डार्क लेना है तो क्लिक को होल्ड करते हुए इसी का सेकंड नंबर का कलर ले लेना, ठीक है। और इधर ये सेकंड वाला लिया है, इधर डाउन तरफ ये वाला कलर कर दो, अपोजिट घुमा दो इसको। और इसमें जैसे ये मैन कलर है तो ये ले लो, या इससे लाइट वेट और भी लेना है तो इस पे क्लिक को होल्ड करके फिर रखना, इसी के लाइट वेट कलर और भी मिल जाएंगे, और ज्यादा लाइट भी ले सकते हो, है ना। अब इसको भी क्लिक करें और आउटलाइन पेन में जाकर इसको भी क्या कर दें, नो आउटलाइन, बन गया। इसको बनाने के बाद अब इमेज बैक में जा रही है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दो,
ये आ गई। उठा करके इस इमेज को यहाँ सेट करो। कहाँ पे? स्पेस देख लेना, पेज से बाहर इमेज नहीं जानी चाहिए, ऊपर भी वहां ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, स्पेसिंग यहाँ पर भी और स्पेसिंग इसमें भी है। अभी शुभम एकेडमी की अब साइज हम बढ़ा सकते हैं, अपने पास काफी जगह है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको ऐसे बढ़ा लेना यहाँ तक। अब ऐसे कम जगह है ना, तो ऐसे में कई बार आप इसकी हल्की सी विड्थ बढ़ा सकते हो, तो थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, उठा करके यहाँ सेट कर दो। अब क्या करना है अपने को? एडमिशन ओपन वाला रेक्टेंगल बनाना है, तो यहीं से फिर से एक रेक्टेंगल लो, इसी को थोड़ा स्पेस सेट करते हुए यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब इसके दोनों कॉर्नर अपने को राउंड अप करना है, तो पिक टूल से फिर प्रॉपर्टी में जाओ। अब राइट राइट वाले ये दोनों करना है मेरे को, है ना? तो उधर प्रॉपर्टी में ये यहाँ से इसकी रेडियस सेट करेंगे। मिनिमम जैसे ले लिया 28 इधर, और 28 के अप्रोक्स में नीचे कर दो, या टोटल टाइप भी कर सकते हो 28। बढ़ा दिया इसका, जैसे 40 किया, इसका भी 40 कर दिया मैंने। अब ये पूरा घूम गया एकदम। ठीक है, और इधर के कॉर्नर बराबर है। अब जितना भी इसको रखना है उतना हाइट विथ आप अपने अनुसार सेट कर दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन, अभी तो हम एक ही कलर का बना रहे हैं, ज्यादा कोई मल्टी कलर नहीं ले रहे हैं। आउटलाइन में जाके इसको भी क्या करो, टेक्स्ट ऊपर लिख रखा है, बार बार टेक्स्ट टूल को क्लिक मत करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। इसी को क्या करना, कंट्रोल डी, उठा के यहाँ लाओ। बैक में जा रहा है तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। डार्क पे व्हाइट जो है फॉन्ट कलर आप यूज कर सकते हो, डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट, एडमिशन ओपन, जो भी डेटा आपको लिखना है। ठीक है, इसी को यहीं से थोड़ी सी साइज में इंक्रीमेंट कर लो, और जहां भी रखना है वहां पे इसको रख दीजिए, इवन मिड में थोड़ा सा आ गया। अब क्या लेना है, अब जैसे एक और रेक्टेंगल हमें इसी में बनाना है, ये जो बना हुआ है सेम इसी का डुप्लीकेट बना लो, या फिर दूसरा ले लो, क्लिक करो, स्पेस देखो कितना स्पेस रखना है उतना स्पेस रखो, यहाँ से यहाँ तक इसे बनाओ। ठीक है, इसको बनाने के बाद बस ये कॉर्नर मुझे घुमाना है, तो इसको भी पिक टूल से सेलेक्ट करो। ये कॉर्नर कहाँ से, तो यहाँ राइट का टॉप वाला, कितना अपनी आवश्यकता के अनुसार, कम ज्यादा जैसा घुमाना है। ठीक है, इतना या अपने डिजाइनिंग में देख लेना कि ज्यादा है तो आप ज्यादा ले लेना, वैसे इतना ही है तो इतना इसे घुमा सकते हो। कलर सेम कलर दे दो, थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करके रखो इस पे, डार्कनेस कलर थोड़ा ज्यादा हो गया है, या ले सकते हैं वैसे, ये भी उठाव दे देगा, पर कम कर दो आप। इसको सेलेक्ट करो, आउटलाइन पेन में जाकर क्या कर सकते हो, इसको नो आउटलाइन। ठीक, क्या लिखना है, डीसी एंड पीजीडीसी, इसी को करो कंट्रोल डी। देखो पैम्पलेट में बहुत ज्यादा ऑप्शनों का यूज होगा, जो अभी तक पढ़ रखे हैं सभी का, इसीलिए पहले मैंने लोगो डिजाइन बताया और अब उन्हीं का कंबाइंड बता रही हूँ। अब कंट्रोल ऐसे इसे सेलेक्ट करो, डीसीए कॉमा पीजीडीसीए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका भी लाइट वेट कलर कर दो, या डार्क कर रहे हो तो लाइट वेट बॉर्डर डालो। ठीक है, जैसे हमने इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर दिया, ये आ गया डीसीए एंड पीजीडीसीए। अब अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसका कलर है ब्लैक, अगर आप इसका भी सेम कलर देते हो कि मैं ब्लैक या रेड देती हूँ, तो अब पढ़ने में आएगा क्या, आ तो रहा है लेकिन डलनेस काफी है। तो हम F12 प्रेस करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसकी कोई भी एक आउटलाइन दे दीजिए, और कलर में जाकर के कलर क्या देंगे, व्हाइट, और कॉर्नर में सेकंड कॉर्नर, लाइन में सेकंड, और कंटेंट कैसा रखेंगे, बिहाइंड सेल। ओके, अब आएगा पढ़ने में, है ना? अब इसी प्रकार फिर एक रेक्टेंगल और लो, यहाँ पे बनाओ, इसके चारों कोने घुमाने, तो शेफ टूल से किसी भी क्लिक पे कॉर्नर पे, सॉरी, क्लिक को होल्ड करते हो इसको ऐसे घुमा देना। पूरा घुमाना है तो पूरा ऐसे दे दो, पर पूरा थोड़ा बेकार लगेगा, इतना घुमा देना इसको बस। ठीक है, अब उठा के रखो इसको डाउन में, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा छोटा सेट करो, यहाँ से भी इसको हल्का सा छोटा, और इधर से भी हल्का छोटा ही कर देना इसको। कलर दे दो इसका व्हाइट, आउटलाइन में जाकर इसको कर देना नो आउटलाइन, तो ये व्हाइट का शेडेड बचा रहेगा ऐसा। अब इस पे कंटेंट रखना है तो इसी को ले लो कंट्रोल डी, या प्लस भी प्रेस कर सकते हो, उठा के यहाँ ले आओ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से सिलेक्ट करो, कलर एनी कोई भी दे देना, ग्रीन रेड जो भी आप देना चाहो। यहाँ पे दे सकते हैं हम 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अब इसी को पिक टूल से सेलेक्ट करो, कॉर्नर पे कर्सर रखो, साइज
डिक्रीमेंट कर दो, उठा करके मिड में सेट करो। ग्रीन का डार्क रखना चाहो तो थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करते हुए हल्का सा डार्क शेडेड भी बना सकते हो, पर वो ब्लैक में ब्लैक लगे तो फिर लाइट वेट रख सकते हो। ठीक, अब जैसे इसके ऊपर रखा गया है अपना ये जो न्यू बैच स्टार्ट वाला डिजाइन है, ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल। इसको कैसा रखोगे बनाओ एक रेक्टेंगल, कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। इसको करना कन्वर्ट टू कर, पिक टूल, सॉरी शेप टूल पे क्लिक करना, शेप टूल से इसका जो पॉइंट है इसे यहाँ लेकर के जाना, ठीक है, और यहाँ से इसे ऐसे ले जाना। ये देखो जैसे जैसे फैल रहा है, अगर बैक में चलना है, आप चाहते हैं कि थोड़ा बैक में ले जाना है तो इसको ऐसे पीछे ले जाना, और यहाँ से अगर हमें कम रखना है तो यहाँ से आप इसे कम रख दो, ये इस प्रकार से बनेगा सेम लेआउट। इस पे क्लिक करना, इसका कलर दे देना यहाँ से, जैसे हमने दे दिया व्हाइट, आउटलाइन में जाकर इसको कर देना नो आउटलाइन, और इसी को कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट तैयार कर लेना, और इसी का सेम यही कलर दे देना, लाइट दे दो तो लाइट, या डार्क रखना चाहो तो डार्क। अब इसको ऐसा सेट करें कि डाउन में भले ये दिखाई दे लेकिन टॉप तरफ से व्हाइट भी दिखाई दे, ऐसा इसका इतना स्पेसिंग के साथ सेट कर देना। अब इस पे कंटेंट लिखना है तो सेम कंटेंट को यहीं से कर दो कंट्रोल डी, इसी को उठा के डाउन में लिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, डबल क्लिक, कंट्रोल एस से सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिखो न्यू बैच स्टार्ट, कब से कैसा लिख रहे हैं, लाइन बाय लाइन, तो पहले इतना ही लिख दो, और अगर इसी के साथ देना चाह रहे हो तो यहाँ पे दे सकते हैं जैसे 15 अप्रैल 2024। अब इसी को सिलेक्ट करो, ये रोटेट पोजीशन में है तो इस पर क्लिक करना, रोटेट पोजीशन लाना, कैसा रोटेट करना है उतना घुमा देना, घुमा करके और जहां रखना है, जैसे यहाँ रखना हो तो यहाँ रख दो। ठीक, कोई कलर जो ठीक लगे, F12 प्रेस करो, आलसी तो नहीं आ रही है, आ रही है, सही बात आ गई जुबान पे ना, आलसी तो आ रही है। ज्यादा हो रहा है और कम करना पड़ेगा इसको, आलस ज्यादा हो रहा है, कम करना पड़ेगा, है ना। ये आ गया अपना कंटेंट पढ़ने में, और थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या दिखना है, अब देखो यहाँ पर इमेजेस अपनी हाफ क्रॉपेबल लग रही है, इसको अब अपने को कवर करना पड़ेगा, क्या रखोगे, सेम रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल को कैसा, तो इसको डिजाइन में डाल दो, डिजाइन में कैसे डालें, तो इसको क्लिक करो, डालेंगे कैसे, बनाओ और क्या, तो फिर इसको ड्रॉ करो और करो कन्वर्ट टू कर। अब इसके बाद इसको उठा करके यहाँ तक, अब जो अपनी गलती है उसे छुपा दो थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी साइज छोटी करें, और इस पे शेफ टूल पे क्लिक करें, यहाँ पॉइंट ऐड करना डबल क्लिक करके, और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर देना, ऐसा ही यहाँ पे डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करना, एक बार फिर से शेफ टूल से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पिक टूल को, शेफ टूल को सेलेक्ट करें दोबारा से, फिर यहाँ क्लिक करें, डबल क्लिक, ये हट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको उठा लीजिए और जहां तक ले जाना है वहां तक आप इसे ले जा सकते हो। अब लग रहा है क्या क्रॉपेबल, नहीं लग रहा है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। डेटा लिखना है तो सेम इसी प्रकार डेटा लिख दो, मैं डेटा इसी से ले लूँ क्या, वो इमेज है आएगा ही नहीं, लिखना ही पड़ेगा, इसी को कर दो कंट्रोल डी, यहाँ रखो, फिर बैक जा रहा है, दूसरा शॉर्टकट क्या है टॉप में लाने का, पेज अप, शिफ्ट के साथ पेज अप, क्या बात, पढ़ने लग गए मतलब कि तुक्का लगा, अरे बारे पढ़े हम, कितना पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है, 4 जगह से तो तू अभी टेढ़ा हो रहा है, डिजाइन बना रहे उसी में, हाँ, और बड़ा बोल रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है? अच्छा है तूने बता दिया, हम तो सेम ही समझ रहे थे, हैं? इसी को करो कंट्रोल डी, बस बहुत है, यहीं आ जाओ वापस,
अब इसको भी सिलेक्ट करो, इसकी साइज में थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर देना। अब इसको उठाओ यहाँ से, और यहाँ जो हमारे, बात मत करो, क्लास से बाहर कर दूंगी। या मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मैंने तो बना लिया है, ठीक है, नहीं तो अगली बार से बना के नहीं बताऊंगी, बनवाऊंगी पूरा सेम एज इट इज। कंट्रोल फिर डी करना, डुप्लीकेट फिर तैयार करो, कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर देना है तो वो हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरह सेलेक्ट करें, और साइज हम इसी के बराबर रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस है, तो जितना स्पेस है उतना काम हम कर सकते हैं। इसी को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दो ऐसे, और कलर वगैरह आप जो देना चाहें वो दे देना, लेकिन अब इसमें आउटलाइन डालनी पड़ेगी। तो F12 में जाओ, और यहाँ से जितनी भी आउटलाइन डालनी है, कलर क्या कर दोगे यहाँ से, वाइट, एनी कोई कलर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वाइट ही उठाओ देगा ब्लैक के साथ, तो वो सेट किया, ठीक है। इसके बाद अपना कंटेंट रख दो, हिंदी में रखना है वापस से, तो यही अपना माखनलाल उठा लो यहाँ से, यहाँ लेकर आ जाओ, फिर शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा पेज अप, और इसको चाहो तो यहाँ पे वाइट कलर हम दे सकते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे दे दो विद्यानगर, सुजालपुर मंडी, इसकी मात्रा गायब हो गई। अब इसको सेलेक्ट करो, और इसको रख दो। अब जैसे अगर व्हाइट भी अगर आप यहाँ पे इसको रख रहे हो ना, तो यहाँ सेट करके इसको ऐसे रख देना, इवन बस आउटलाइन पेन में जाकर के इसमें कोई छोटी मोटी आउटलाइन डाल देना, लेकिन यहाँ से अगर हम डालते हैं ना, तो ये जो मैं बता रही थी, ये छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे, इसलिए हम F12 में जाते हैं। तो अब हमें F12 में ही जाना पड़ेगा, और कलर तो सेम रख लो, सिर्फ ये कॉर्नर चेंज कर देना, ये मिड वाले कॉर्नर, और इसको कर देना बिहाइंड। तो अब आप देखेंगे कि ये बीच बीच का जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम F12 में जाते हैं। अब इसी को कर दो कंट्रोल डी, अगला एड्रेस देना है, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया जैसे हमने आदर्श नगर आष्टा, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। और अब हमें जैसे एंड का सिंबल देना है, तो इसी को कंट्रोल डी करो, अपने कंटेंट को इंग्लिश वाले को, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, और यहाँ पे सिंबल दे दो एंड का, ठीक है। इसी को यहीं से थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दो, और यहाँ हम इसे सेट कर सकते हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार इसको उठाओ, कंट्रोल डी, और इसको उठा करके यहाँ सेट करो, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम अगला कंटेंट जो लिखना चाह रहे हैं, शिक्षा एवं सफलता के, अब इसको इतना ही लिखना है यहाँ पे, इसको छोड़ देना और इसको यहाँ सेट करना, स्पेस थोड़ा सा कम करना क्योंकि दोनों की बॉर्डर अटैच है, ठीक है। और इसी को यहाँ से एक बार और कंट्रोल डी कर देना, और यहाँ लाना, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट, यहाँ पे दे देना 16 वर्ष, ठीक है। दोनों का यहाँ तो कलर चेंज करो, सेम लग रहा है क्योंकि इधर भी कंटेंट, एनी कोई कलर रख दो, अगर ये दे रहे हो या ये दे रहे हो, एनी कोई भी दोगे तो भी आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों पे ही एक जैसा कलर दे दीजिए, और अलग अलग F12 में नहीं जाना पड़े तो शिफ्ट के साथ टॉप वाले कंटेंट को भी सिलेक्ट करके एक साथ F12 प्रेस कर देना, और यहाँ पे हमने साइज ली जैसे 0.75, कलर दिया हमने व्हाइट, कॉर्नर तो हमारे सेट है ही मिड वाले, सीधे क्या कर देंगे, ओके को क्लिक, ये आ जाएगा, तो दोनों पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पेम्पलेट यहाँ पे तैयार होगा। अभी भी इसमें कुछ एडिटिंग बची हुई है, जैसे ये यहाँ पे डिजाइन रखा गया, ये यहाँ रखा गया, तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ सर्कल बना के रखना है, पर बहुत ही छोटी मोटी और किसी और में बता दूंगी, आज ये इतना बनाना है, पर सेम बनना चाहिए, ठीक है।